अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज से इस बच्ची की देखभाल आप करेंगे ताकि हमारी बहू राधिका आराम कर सके। राधिका, अब बच्ची से ध्यान हटाकर थोड़ा अपने पति का भी ख्याल रखो। जाओ जाकर के मुन्ना के लिए कॉफी बना दो। आइए, हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। जी बाबुल, लो इधर 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 इधर। चलो 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 चलो। राधिका, ये लो। पौधों में पानी डाल दो। माँ जी, हम थोड़ी देर गौरी के साथ खेल लें। उसके साथ उसकी नैनी है, तुम ये काम तो कर ही सकती हो ना। राधिका ने तो आते ही पूरी देखभाल नैनी पर छोड़ दी। इतनी काम में उलझ गई। गौरी बेटा, मम्मा को बताओ रेड कलर कौन सा है? बताओ मम्मी को कौन सा रेड कलर है। दिखाओ। राधिका, मशीन में कपड़े पड़े हैं, जाकर के धो लो। बच्ची के साथ नैनी है ना, तुम बाद में खेल लेना गौरी के साथ। हेलो जी मिस्टर मेहरा। ओके फाइन, मैं करता हूँ। मुन्ना, देखना कुछ ही देर में नैनी ने कितने अच्छे से गौरी को संभाल लिया है। इतने दिनों में तो राधिका भी नहीं संभाल पाई, और जब से नैनी आई है राधिका का तो पता ही नहीं है कि वो है कहाँ पर। बच्ची से तो जैसे पल्ला ही झाड़ दिया है उसने। यही फर्क होता है मुन्ना, जन्म देने वाली माँ और जबरदस्ती गोद लेने वाली माँ में। गोद ले हुए बच्चे से जितना भी चाहो, पर वो लगाव हो ही नहीं पाता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। राधिका बहुत प्यार करती है गौरी से, और अब नैनी आ गई है ना, तो राधिका उससे सीख जाएगी कि गौरी का कैसे ख्याल रखना है। देखते हैं कितना सीखती है। चलिए। अरे, गौरी के खाने का टाइम हो गया है ना, मम्मा आपके लिए खिचड़ी बना देती। हाँ नहीं नहीं दीदी, आप आराम कीजिए। और वैसे भी हम तो बच्ची की देखभाल करने ही आए, हम बना लाते हैं इसके लिए खाना। हाँ आप बैठो। जी, जब से आप आई हैं आप ही गौरी के सारे काम कर रही हैं। हम गौरी की माँ हैं, हमें भी कुछ करने दीजिए। इसे ना हमारे हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है, तो हम बना देते हैं। ठीक है, अगर आपका इतना मन है तो आप बना लीजिए। हमारा मंगाया हुआ खास सामान आता ही होगा, बस किसी के हाथ न लग जाए। आ गया। लगता है हमने मेकअप ऑर्डर किया था, वो आ गया। अब काली बेटा, हमारा सामान आया है। नहीं माँ, हमने मेकअप का सामान मंगाया था, हमारा सामान आया है। नहीं बेटा, वो हमारा सामान है। काली बेटा रुक जाओ, हमारी दवाइयाँ आई है। धन्यवाद। अरे माँ, हमें भी तो दिखाइए किसका पार्सल है। अरे हम कह रहे हैं ना, हमारी दवाइयाँ होंगी। देखा,
हमारी दवाइयाँ ही आई है। तो हमें भी दिखाइए, कहीं आप दवाइयों के नाम पे कोई फालतू चूरन उरन तो नहीं खा रही हैं? दिखाइए। हमने कहा था ना हमारी दवाइयाँ ही आई है। तुम क्या डॉक्टर नहीं बन रही हो? तुम्हें क्या समझ आता है दवाई के बारे में? हमें जो डॉक्टर ने बोला है वही दवाई हम मंगा रहे हैं। ठीक है माँ, हमें आपकी फिक्र थी इसलिए हमने पूछ लिया। तुम तो रहने ही दो। जब से हम आए हैं एक भी बार हमारे कमरे की सफाई की, हमारी सेवा की? आई बड़ी फिक्र जताने वाली। मुंह क्या बना रही हो? जाओ और कमरा साफ करो। माँ, हम और सफाई करेंगे। और कौन? तुम्हारे पापा करेंगे। जाओ जल्दी। ठीक है, जा रहे हैं। खिचड़ी तो एकदम सही बनी है और ये आराम से खा लेगी। बस इसे थोड़ा ठंडा कर देते हैं। राधिका, जी माँ जी। माँ जी के लिए मोटा कंबल निकाल दो, रात में सर्दी बहुत बढ़ जाती है, कहीं माँ जी को ठंड ना लग जाए। ठीक है माँ जी। और तुमने ये खिचड़ी क्यों बनाई है? नैनी को बोल देती, वो बना देती। माँ जी, वो हमारा मन था इसलिए हमने बना दी। राधिका, अगर नैनी के होते हुए भी तुम्हें ही सारे काम करने हैं तो फिर उसकी तनख्वाह में पैसे क्यों बर्बाद करने? फिर अभी इन्हीं सब चीजों की वजह से तुमसे गलती हो जाएगी, फिर बच्चे की जान पर बनाएगी और तुम सारा दोष हमको दोगी कि हमने तुम्हारा काम से मन भटका दिया। नहीं माँ जी, और वैसे भी खिचड़ी अभी गर्म है, इसे ठंडा होने में समय लगेगा। तब तक हम दादी जी के लिए कंबल निकाल देंगे। सुजाता जी आए। खिचड़ी को तो कुछ नहीं कर सकते, वो बच्ची के लिए है, लेकिन राधिका को लापरवाह मां साबित करने के लिए कुछ तो करना होगा। क्या हुआ आंटी जी, आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? हाँ बेटा, वो हमें बहुत एसिडिटी हो रही है, तो सोच रहे थे कि हींग वाला पानी पी ले, पर हींग वाला डब्बा ही नहीं पता चल रहा है। एक मिनट। ये रहा हींग। हमें जुकाम है ना, जरा सूंघ कर बता दो, कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि आजकल तुमसे बहुत गड़बड़ हो रही है ना। जी। जी आंटी जी, हींग है। अच्छे से सूंघ लो, पक्का हींग है ना?
जी आंटी जी, हींगी है, चाहे तो आप सूंघ के देख लीजिए। नहीं बेटा, तुमने सूंघ लिया तो पक्का हींग ही होगी। राधिका दी, गौरी को भूख लग रही है। अब जी आए। हमें गौरी का हर सामान डबल चेक करना है। एक बार ये खिचड़ी भी चेक कर लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। खिचड़ी तो बिल्कुल सही है और अब ज्यादा गर्म भी नहीं है। खिचड़ी तो सही है, पर तुम्हारी हालत बिगड़ने वाली है। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।